Namaste everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Uttarakhand. Friend, this is Rahul Rawat and once again I heartily welcome back to my official YouTube channel. I hope you all are absolutely fine. आज की खास वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्कशन करने वाला हूं उत्तराखंड ओपन एंट्रेंस एडमिशन 2024 के संबंध में। आप सभी लोगों के साथ मैंने प्रीवियस वीडियोस शेयर करा था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के ओपन एंट्रेंस कोर्स के एडमिशन की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर आप लोगों को याद होगा तो उसी के संबंध में आज कंप्लीट वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स शेयर करा था, लेकिन आज की इस खास वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों का प्रोस्पेक्टस डिस्कशन करने वाले हैं ओपन एंट्रेंस कोर्स के संबंध में। आप लोग जानते हैं ओपन एंट्रेंस कोर्स के अंतर्गत बीएड स्पेशल, बीएड ओपन डिस्टेंस लर्निंग और एमबीए एमसीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ऑल दो सभी प्रोस्पेक्टस की जो ऑफिशियल डिटेल है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन के अंतर्गत भी शेयर कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, सो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आप लोगों के साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट डिस्टेंस एजुकेशन के संबंध में सर्वप्रथम शेयर किया जाता है। उसके अलावा डेली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज व आर्टिकल की अपडेट भी सर्वप्रथम शेयर किया जाता है। तो मेक श्योर आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। आज की कंप्लीट वीडियो इसी के संबंध में होने वाली है। ओपन एंट्रेंस कोर्स के इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, आप लोगों का एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, और एमबीए एमसीए बीएड स्पेशल और आप लोगों के लिए बीएड ओडीएल के बारे में। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए सर्वप्रथम यहाँ पर आप लोगों के लिए इंट्रेंस एग्जाम फॉर एमबीए एमसीए बीएड ओडीएल व बीएड स्पेशल के बारे में बताया गया, वह लिंक दिया गया। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिडायरेक्ट हो जाएगा ओपन इंट्रेंस कोर्स की डिटेल। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एमबीए इंट्रेंस है, एमसीए बीएड स्पेशल है। सबसे पहले मैं बीएड ओडीएल के बारे में बात करूँगा। जैसे मैंने लिंक पर क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया है, लेकिन वो मैं आगे प्रोस्पेक्टस में डिस्कशन करूँगा। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग की क्या बताई गई है, 7 अगस्त 2024 से पहले आप लोगों को अपना बीएड ओपन डिस्टेंस लर्निंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करना है। अब हम बात करेंगे बीएड प्रोस्पेक्टस के बारे में। यहाँ पर बीएड प्रोस्पेक्टस 2024 का टैब दिया गया है, तो आप उस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होकर आ जाएगा। देखिए आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। रेगुलर मोड में डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी आप लोगों का बीएड कोर्स कंडक्ट करवाती है। जब बात आती है ओपन डिस्टेंस का तो बहुत ही कम कॉलेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इग्नू हो गया, यूयू हो गया। तो अभी मैं बात करूंगा यूयू के बारे में। अगर आप लोगों का अदर कॉलेजेस नहीं हैं, सूटेबल हैं और आप ओपन डिस्टेंस के माध्यम से कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो यूयू के एंट्रेंस फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं आप लोगों के पास। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आप अपना कोर्स परस्यू कर सकते हैं, बीएड ओडीएल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो एंट्रेंस फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए 7 अगस्त 2024 लास्ट डेट पे, जिन्होंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के डाउट होंगे, कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है नहीं रिकॉग्नाइज्ड है। उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कि एनसीटी और यूजीसी के अनुसार यहाँ पर मान्यता प्राप्त है और यूजीसी ने इसे अनुमति प्रदान करा है कोर्स कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है, वो आपका है ओपन डिस्टेंस लर्निंग बीएड, इसीलिए इसे ओडीएल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों की जो प्रवेश की प्रक्रिया रहती है, आप लोग जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को प्रवेश दिया जाता है, या फिर अगर इसमें बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता व अनुभव यथास्थिति तथा सीधे काउंसलिंग के आधार पर भी इसमें आप लोगों को ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। ये डिपेंड करता है विश्वविद्यालय पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग हैं, अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंकों की जो छूट रहती है, स्थान आरक्षण तथा आवेदन फॉर्म के संबंध में जो शुल्क में छूट रहेगी वो केवल उत्तराखंड राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्राइटेरिया अगर आप लोग फुलफ़िल करेंगे तभी आप लोग अपना ओपन एंट्रेंस के फॉर्म फिल करेंगे, यानी आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड ओडीएल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी फॉर्म फिल करना। अदरवाइज़ आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप लोगों के फॉर्म वैसे भी रिजेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आप फुलफिल नहीं करेंगे तो एडमिशन ही आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो आप लोगों का फीस का लॉस होगा, टाइम का अदर आप लोगों का लॉस होगा। तो समझना इंपॉर्टेंट है एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए पहले क्या है, अगर आपका ग्रेजुएशन है, उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन है 50% अंकों के साथ, अंडर ग्रेजुएशन में 50% अंक आप लोगों ने स्कोर करे हैं तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ अदर कंडीशन भी आप लोगों को फुलफिल करना होगा। ठीक है, या फिर अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन में 50% से कम है बट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% से ज़्यादा है, तो फिर भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। ये मैं बात करी जनरल कैटेगरी की। जनरल में आप लोगों का अंडर ग्रेजुएशन में 50% अंक कंपलसरी है
और SC/ST OBC के अगर आप लोग कैंडिडेट हैं या PWD के कैंडिडेट हैं तो इसमें 45% अंक अगर आप लोगों के हैं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में तब भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यू नो बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी सोच रहे हैं अगर आप BEd ODL में एडमिशन लेना तो आप लोगों को जर्नल में ही आप लोग काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल अदर कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग सोच रहे हैं कि आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, वैसा नहीं है। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे SC/ST अगर आप वहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली वो जर्नल कैंडिडेट में ही आप लोगों को काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का 50% अंक कंपलसरी है अदर स्टेट वालों के लिए, ठीक है। रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक हैं, यानी अगर आप करेंटली में वर्किंग प्रोफेशनल हैं प्राइमरी टीचर के तौर पर, तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया गया कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन मिनिमम आप लोगों के पास 2 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा वे विद्यार्थी जिन्होंने NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, तो NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अगर आप लोगों ने फेस टू फेस मोड में आप लोगों ने कंप्लीट करा है, जो कि 2 ईयर्स का कंप्लीट रहता है, तो अगर आप लोग एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर NOS वाले तो भूल के भी गलती से फॉर्म फिल मत कर देना, क्योंकि आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में NCTE द्वारा जो रिकॉग्नाइज कोर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। एग्जाम्पल अगर आपने DLED कंप्लीट करा है 2 ईयर्स का, तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे BEd ODL कोर्स परस्यू करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों कंडीशन अगर आप लोग फुलफिल करेंगे तभी आप लोग BEd ODL कोर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया। आप लोग जानते हैं कि पहले आप लोगों को एंट्रेंस फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद फिर आपकी मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर फिर काउंसलिंग में आप लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद आप लोगों के एडमिशन सुनिश्चित किए जाते हैं, ठीक है। तो आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर या मेरिट के आधार पर सीधे काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इस संबंध में निर्णय यूनिवर्सिटी लेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर BEd ODL में प्रवेश में आरक्षण का निर्धारण प्रदेश में शासन की आरक्षण नीति के अनुसार लागू किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें आप लोगों का ऑनलाइन ही रहता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स दिए गए वो आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप लोगों के लिए फॉर्म फीस के बारे में बताया गया। सामान्य कैटेगरी के लिए 2000 रुपये आप लोगों को फॉर्म की फ़ीस पेड करना होगा, और अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए व जनजाति के लिए यहाँ पर बताया गया है कि 1500 रुपये आप लोगों को फॉर्म की फ़ीस देखने को मिलेगी। पहले ये फॉर्म फीस आप लोगों का 1000 रुपये थी, लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया गया है। बाकी इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट पर अपडेट रहती है। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन से पहले 10 दिन पहले आपका हॉल टिकट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर BEd ODL प्रवेश परीक्षा है तो शहरों की जानकारी दिया गया है, जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। निम्नलिखित शहरों में आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, तो ये लिस्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न एंट्रेंस के बारे में बताया गया। सेक्शन ए में जनरल मेंटल एबिलिटी व रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन बी में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस में आपका उत्तराखंड का जीके व करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इसका जो प्रीवियस मेरिट गया था मे भी आप लोगों को मोर देन 75 देखने को मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है कैंडिडेट के इनरोल्ड कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करा है, किस तरीके से एंट्रेंस उनके गए हैं, तो सारी डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें 2 आवर्स आप लोगों को दिए जाते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है, और आप लोगों का इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का काउंसलिंग इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, तो जिसके नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट डिटेल आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर बताया गया है BEd ODL पाठ्यक्रम है तो शपथ पत्र का प्रारूप, और उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट इसमें NOC का प्रारूप दिया गया है, जो कि इन फ्यूचर आपको काउंसलिंग के टाइम पीरियड पर कैरी करना होता है। पाठ्यक्रम का विवरण यहाँ पर बताया गया है कि BEd 21 कोर्स रहेगा, 2 ईयर्स मिनिमम रहेंगे और मैक्सिमम 5 ईयर्स, टोटल क्रेडिट 64, टोटल मार्क्स 1600 रहेगा। फीस स्ट्रक्चर है, फीस पहले बहुत कम थी लेकिन अब ज़्यादा देखने को मिलेगी, लगभग आप लोगों को 40,000 तक देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाइज आप लोग फीस चेकआउट कर सकते हैं, प्रोग्राम का, प्रोजेक्ट वर्कशॉप का, एग्जामिनेशन का, प्रैक्टिकल का, वाइवा का, और मिसलेनियस फीस के बारे में और डिग्री फीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, फर्स्ट सेमेस्टर में 16 क्रेडिट रहेगा, और आप लोगों के कौन कौन से कोर्स व पेपर की जानकारी दिया गया है। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बताया गया है, फिर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत BEd स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप लोगों के स्कूल ऑफ एजुकेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन है, जिससे आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर मैं रीड आउट करूँगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोर्स का फ्रेमवर्क दिया गया है कि बीएड कार्यक्रम 80 क्रेडिट का है और तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 माह व अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केवल अधिगम अक्षमता मानसिक विकलांग से संबंधित विशेषताओं में ही बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और इसमें बीएड स्पेशल में 500 सीटें आवंटित किए गई हैं। बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम का पाठ्य संरचना को 5 सेमेस्टर में बांटा गया है। तो सेमेस्टर फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए कोर्स पेपर कोड की जानकारी, थ्योरी व असाइनमेंट मार्क्स, क्रेडिट, पेपर टाइटल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर की डिटेल देखने को मिल जाएगा, थर्ड, उसके बाद 4 और उसके बाद आप लोगों को 5th सेमेस्टर की जानकारी के बारे में कोर्स के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के कुछ नियम हैं। विश्वविद्यालय के मॉडल स्टडी सेंटर हल्द्वानी एवं विश्वविद्यालय परिसर के देहरादून आप लोगों का बीएड स्पेशल बीएड हो गया। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि ये आप लोगों का देहरादून स्थित NIPVD में बीएड स्पेशल विजुअल एम्पावरमेंट पाठ्यक्रम का संचालन इस सत्र से प्रस्तावित होना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताया गया है। ठीक है, प्रवेश पात्रता के बारे में बताया गया है कि स्पेशल बीएड के लिए आप लोगों का स्नातक व स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए और SC ST PWD के लिए 45% अंक के साथ आप लोगों का स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि निम्न में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए होंगे। विकलांग बच्चे के माता पिता हों आप, या फिर स्वयं विकलांग हो, या फिर RCA द्वारा मान्यता प्राप्त कोई आप लोगों के पास डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त हो तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हो, अग्रांकित विषयों में एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इंटर स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, यहाँ पर विषय की जानकारी दिया गया है। परंतु यहाँ पर ए पॉइंट में बताया गया है कि दशा में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें प्रवेश साक्षात्कार के समय सक्षम अधिकृत अधिकारी अर्थात उत्तराखंड के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, उनके बच्चे 40% या उससे अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र दशा की सक्षम अधिकृत अधिकारी द्वारा उत्तराखंड के लिए जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, स्वयं का 40% उससे अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र और RCI द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री कोर्स का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र के साथ RCI पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। नोट दिया गया है कि अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, किंतु प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण करनी आवश्यक रहेगी। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, विश्वविद्यालय की 40 कार्य परिषद में पारित निर्णय के आधार पर बीएड विशेष शिक्षा में सामान्य वर्गों की सीट में वह राज्यों के अभ्यर्थियों को कुल सामान्य वर्ग की 20% सीटों में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित होगा। सामान्य वर्ग 80% सीटों में उत्तराखंड मूल के विद्यार्थियों के लिए ही आरक्षित रहेंगी। सामान्य वर्ग की 80% सीटों में यदि उत्तराखंड मूल के विद्यार्थी अनुपलब्ध पाए जाते हैं तो उसके पश्चात ही अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को शेष बची हुई रिक्त सीटों में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है, जिसे आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश आवेदन पत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों का फॉर्म का फीस के बारे में, पहले काउंसलिंग फीस के बारे में बताया गया था, अब यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य वन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक 1500 रुपये फीस आप लोगों को पेड करना होगा। बाकी SC ST के लिए यहाँ पर 1000 फीस आप लोगों को देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं 8 जुलाई 2024 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गई हैं और प्रवेश परीक्षा परिणाम के आप लोगों का सितंबर प्रथम सप्ताह में रहेगा। शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा सितंबर में और लास्ट डेट वही है आपका 7 अगस्त। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा की विषय वस्तु 2 खंडों में विभाजित होगी। प्रथम खंड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके बाद द्वितीय खंड का यहाँ पर बताया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। शिक्षण पद्धति किस तरीके से रहेगा उसके बारे में बताया गया। उसके बाद मूल्यांकन पद्धति परीक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर बीएड विशेष शिक्षा NOC का प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ MBA कोर्स के संबंध में। तो यहाँ पर पहले जनरल इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। देखिए MBA कोर्स में यहाँ पर आप लोगों को पहले गाइडलाइन मिल जाएगा एडमिशन फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम। उसके बाद MBA प्रोग्राम का डिटेल और फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। AICTE अप्रूवल लेटर दिया गया है। AICTE नंबर ऑफ सीट दिया गया है। 7 अगस्त 2024 फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बताई गई है। इन केस ऑफ एनी क्वारीज आप लोग के पास ईमेल ID की जानकारी दिया गया है। तो पहले आप लोग गाइडलाइन चेक कर सकते हैं। एडमिशन फॉर द मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन इंटर्न्स टेस्ट के लिए बताया गया है। कंडीशन दिए गए हैं कंडक्ट टू इंटर्न्स टेस्ट
जिसमें रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन 20% अप्रॉक्स रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी डेटा इंटरप्रिटेशन 30% और लॉजिकल मेंटल एबिलिटी 30% अप्रॉक्स, करंट अवेयरनेस 20%। किस तरीके से आप लोगों को आवेदन करना है आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर बताया गया है। और जिन कैंडिडेट का कंपोजिट स्कोर है 40% इन मैट एंड कैट, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशन के लिए मिनिमम अटेंडेंस 50% इज़ कंपलसरी इन द काउंसलिंग सेशन। एंड गाइडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट वर्क फॉर MBA के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बताया गया है कि लर्नर नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटिंग 1 and more पेपर एट द फर्स्ट ईयर लेवल, सेकेंड ईयर लेवल मे बी गिवन एडमिशन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टडी। और नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन दिए गए हैं फॉर द स्टडी सेंटर के लिए। इस तरीके से बाकी ये PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया। MBA प्रोग्राम के लिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 50% मार्क्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, 45% ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल अमंग विद 2 years सुपरवाइजरी मैनेजरियल प्रोफेशन टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट, इवन इफ द डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन ODL मोड और एज पर द प्राइवेट स्टूडेंट। 5% relaxation for the reserve category, admission through entrance test conducted by the university MAT CAT score। 2 years का ड्यूरेशन रहेगा मिनिमम कोर्स का, मैक्सिमम 4 years। सिलेबस स्टडी लर्निंग मटेरियल इंग्लिश में देखने को मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया MBA कोर्स का, वो लोग आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर 1000 बताया गया है। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ीस भी 500 रुपये आप लोगों को पेड करना पड़ेगा। MBA 23 कोर्स के लिए कंसिडरेशन इंट्रेंस टेस्ट फीस इफ यूनिवर्सिटी कंडक्ट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, द कंडक्ट ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन इज अ सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड। बाकी यहाँ पर बताया गया द अमाउंट ऑफ काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस of ₹500 shall be paid at the time of seeking admission in the first semester and shall be paid separately in the bank of चालान। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आप लोगों के कोर्स नेम, कोर्स कोड के बारे में बताया गया है। सेमेस्टर वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है AICTE अप्रूवल लेटर। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम MCA कोर्स की बात करें तो MCA कोर्स के लिए पहले यहाँ पर आप लोगों को गाइडलाइन दिया गया है एडमिशन फॉर द MCA प्रोग्राम। सिलेबस दिया गया है MCA कोर्स का, सिलेबस ऑफ MCA ब्रिज का, सिलेबस फॉर MCA इंटर्न्स के लिए। तो यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं पहले गाइडलाइंस के लिए और एडमिशन फॉर द MCA प्रोग्राम के लिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास गाइडलाइंस आ जाएगी एडमिशन टू द MCA प्रोग्राम। The medium of teaching is English. The learner are directly to check the eligibility for the admission before attending the counseling. तो यहाँ पर पास होना चाहिए MCA entrance test conducted by the Uttarakhand Open University in case of entrance examination is conducted। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि पास BCA बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक PGDCA डिप्लोमा और UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी A लेवल from DOE-ACC with graduation extra and obtained at least 50% and 45% marks in case of candidate belonging to reserve category in the qualifying examination। प्रोग्राम डिटेल यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट दैट, तो आप लोग से रीड कर लेना, ठीक है। MCA प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पास होना चाहिए BCA बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, और कितना परसेंटेज चाहिए यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन का फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें MCA प्रोग्राम का 1000 रुपये रहेगा और एडिशनली कैंडिडेट नीड टू पे अ काउंसलिंग कम वेरिफिकेशन फ़ीस 500 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेबस दिया गया MCA कोर्स का, सिलेबस है ब्रिज MCA कोर्स का, सिलेबस है MCA इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जिसे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट दिए गए हैं यूनिट वाइज 11 यूनिट, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, आप लोग ये PDF को ज़रूर चेकआउट करें। So guys, I think that's sufficient for today and I'm expecting this video is helpful for you and you picked a lots of interesting nuance takeaway. And please do let me know in the comment section there are any other points or there are anything for me to add on and to cover up into my next video. So I feel very delighted to hear from you in comment section. So please do let me know in a comment section. See you later. Bye. Take care. I got to go. Have a good day. Take care of yourself.